नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं जब सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। विश्व कप का फाइनल भारत खेलने जा रहा है। पूरे विश्व कप में भारत ने जिस अंदाज में अपने मैच खेले हैं और उसने पूरी दुनिया में दिखाया है कि वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम है, लेकिन अब मौका है उस विश्व विजेता बनने का, उस ट्रॉफी को उठाने का, जिसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होने जा रहे हैं। कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी लगातार 8 मैच जीते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत लगातार 10 मैच जीत चुका है। बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला, क्या कुछ है भारत की तैयारी? क्रिकेट के जाने माने दिग्गजों के साथ इसको समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का खिताबी मुकाबला तय हो गया है। 1,32,000 से ज्यादा फैंस की मौजूदगी में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल शो की पूरी तैयारी हो चुकी है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अजेय है। कोई भी टीम भारत के स्कोर को डगमगा नहीं पाई है और अब आखिरी जंग में रोहित की सेना कंगारुओं पर फतेह हासिल कर 20 साल पुराने दर्द का हिसाब बराबर करेगी। क्रिकेट के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2003 वनडे वर्ल्ड कप में भी इसी तरह के हालात थे। फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हो रही थी, लेकिन तब भारत ये लक्ष्य हासिल करने से चूक गया था। लेकिन अब वक्त, हालात और टीम इंडिया की पोजीशन सब अलग है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 8 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह तो बना ली है, लेकिन शुरुआती 2 लीग मैच गंवाने के बाद इस तरह का प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया खेमे की खामियां पता चलती है। वजह 1, स्पिनर के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की कमजोर बल्लेबाज। लीग स्टेज के मैचों में भारत और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। साउथ अफ्रीका को तो कंगारुओं ने सेमीफाइनल में बांध देकर हिसाब बराबर कर लिया है। अब बारी है फाइनल में मेजबान भारत से टक्कर की। इस मुकाबले को कई फैक्टर्स रोमांचक बनाएंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच भी शामिल है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप के कुल 4 मैच खेले गए। टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला हाई स्कोरिंग था। खूब चौके और छक्के लगे, लेकिन इसके बाद के 3 मैच लो स्कोरिंग रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह रही स्पिन के लिए मददगार पिच। वहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने स्पिन फ्रेंडली पिच तैयार कराएगी। अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। भारतीय टीम के पास कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे 2 बेहतरीन स्पिनर हैं, लेकिन ये मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ स्पिन फ्रेंडली पिच की रणनीति काफी नहीं है। क्योंकि पिछले मैच की रणनीति पर गौर करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की रणनीति साफ नजर आती है कि किसी भी कीमत पर एक साथ विकेट नहीं गंवाना, जरूरत पर पार्ट टाइम गेंदबाजों का सही इस्तेमाल। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम जानेंगे कि भारत इतिहास रचने से एक कदम दूर है, ये कितना संभव है और कितना मुश्किल है। हमारे साथ अमरनाथ शर्मा जी हैं, देश के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग के वो कोच हैं। अमरनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मयंक शांडिल्य हैं, कूच बिहार ट्रॉफी के शानदार परफॉर्मर हैं वो, और स्टार प्लेयर हैं और ऑलराउंडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार पारकर जी हमारे साथ हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जाना माना नाम रहे हैं और मुंबई से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरनाथ शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया 9 बार आमने सामने हुए हैं और 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। ये कितनी चिंता का विषय है हमारे लिए? चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जो 10 मैच खेले वो लगभग हाई स्कोरिंग मैच है। दूसरी टीम को 1 साइड हराया है। कोई भी टीम हमारे आसपास पटक नहीं सकी है। पर दूसरा एक मैं कहूँगा फाइनल मैच है,
ऑस्ट्रेलिया उभर के दोबारा ऊपर आया, हमारे को ये मैच लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनके पास जम्पा बहुत अच्छा लेग स्पिनर बॉलर है, और वो अगर टर्निंग ट्रैक हो जाता है तो खेलने के लिए उसके 10 ओवर निकालने ही भारी पड़ जाते हैं। हमें संभल के खेलना होगा, और मेरे ख्याल से 350 प्लस अगर टारगेट देते हैं तो मैच थोड़ा सेफ रहेगा। अमरनाथ जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल था और 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, दोनों में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और हम चेज नहीं कर पाए। और वैसे ही हमने जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसमें बड़ा टारगेट सेट किया था और ऑस्ट्रेलिया उसे चेज नहीं कर पाया था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाले को एडवांटेज रहेगी, ये माना जाए? होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल से उसे पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। जी, मैं अमरनाथ जी आपके पास लौटता हूं। एक बार मैं जुल्फिकार साहब के पास चलता हूं। जुल्फिकार पारकर साहब, मुझे ये बताएं, दबाव किस पे रहेगा? क्या हम पे ज्यादा प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले? नहीं, ऑस्ट्रेलिया जी, क्या वजह आपको लगती है, क्या फैक्टर लगते हैं? क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों तीनों डिपार्टमेंट में जो है इंडिया जो सुपीरियर है। बॉलिंग देखे, बैटिंग देखे, बॉलिंग में मोहम्मद शमी और बैटिंग में विराट कोहली है, और अभी तो सूर्या का भी बल्ला चल नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है सूर्या भी फाइनल में कुछ करतब दिखाएगा। श्रेयस अय्यर भी अच्छा सेंचुरी दोनों ने बनाए हुए। उसके बाद गिल और दूसरे प्लेयर हैं जो अच्छी वाली 8 नंबर तक बैटिंग है इंडिया की, तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे ही रहेगा पूरा। मैं पारकर साहब इसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूं। ये जो पूरे वर्ल्ड कप में भारत ने 10 मैच जीते हैं, इसमें एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था जहां हमारा स्कोर लाइन 2 रन पे 3 विकेट हो गया था। उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने जिताया। मतलब मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ एक वही मैच था जिसमें हमारा स्कोर लाइन ऐसा हो गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक थोड़ा सा तो डर कहीं ना कहीं रहता है। मिशेल स्टार्क जब शुरुआत करने आते हैं तो हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है या नेचुरल गेम ही खेलना है? स्ट्रेटजी क्या रहेगी? के लिए ओपनिंग स्टैंड भी बहुत जरूरी है। अभी जैसा अभी सेमीफाइनल में रोहित शर्मा ने अच्छा खेला, 40-45 रन किए। रोहित शर्मा ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिला। कल भी जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग स्टैंड बहुत जरूरी है। वैसे ओपनिंग स्टैंड के सिवा गिल भी है, अच्छा चल रहा, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर, तो बैटिंग में कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। ठीक है, मैं जुल्फिकार साहब आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ मयंक शांडिल्य हैं, यंगस्टर्स हैं, तो एक बार उनसे समझते हैं। मयंक ये बताएं, क्योंकि आप एज ए युवा प्लेयर, मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत बदल गया है, आप भी देख रहे होंगे, मतलब एक्साइटेड तो होंगे ही और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इंडिया के लिए कौन से फैक्टर आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काम करेंगे? जी नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही सर। मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूं। एज ए यंगस्टर मुझे आप बताएं, इंडिया के लिए कौन से फैक्टर हैं जो काम करेंगे? इंडिया के लिए स्पिन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में, फाइनल मैच में, क्योंकि स्पिन जो बाहर के स्पिन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं इंडिया पे। क्या ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो टीम है, मतलब सब जानते हैं कि किस तरह से वो खेली और बाकी के जो 8 मैच खेली है, ऑस्ट्रेलिया मतलब कितना बड़ा चैलेंज है? ये माना जाए कि वर्ल्ड कप का सबसे टफ मुकाबला तो फाइनल है ही, लेकिन सबसे टफ टीम से ही हमारा फाइनल होने जा रहा है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा मैच रहेगा। दोनों टीम बराबर की है। इंडिया ने भी अभी लगातार 10 मैच जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी लगातार 8 मैच जीते हैं दोनों। लेकिन इंडिया अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया मेरे को हावी लग रही है इसकी बार इंडिया। ठीक, बहुत ज्यादा। मैं आता हूँ आपके पास। अमरनाथ जी, मुझे एक बात बताइए, एक सेमीफाइनल भारत ने खेला, बड़ा कन्विंसली जीता 70 रन से, और एक सेमीफाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार गेंदबाजी की, 212 रन पे 211 रन पे साउथ अफ्रीका को रोक दिया, लेकिन उसके बाद वो 211 रन चेज करने में
ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह लड़खड़ा गया था, चेस तो कर लिया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के वीक पॉइंट है या वो पिच ऐसी थी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के वीक पॉइंट्स नहीं है। अगर एक स्टेज पे ध्यान से देखें, साउथ अफ्रीका ने मैच बना लिया था पर उनके प्लेयर्स ने कोई भी कैच नहीं पकड़ा। अगर सारे कैच पकड़े होते तो आज हम साउथ अफ्रीका से फाइनल खेल रहे होते। बिल्कुल। ये आप देखिए। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया से हमें डरने की बात ये है कि उनका एक भी प्लेयर खड़ा हो गया, जैसे मैक्सवेल ने मैच में 200 रन बना के मैच जिताया था, तो हमें इस बात से डरना चाहिए। ऑन पेपर इंडिया की टीम 70, ऑस्ट्रेलिया 30 है, इस बात को हम मानते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका एक भी प्लेयर अगर अटक गया तो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्या इस मैच में शर्मा जी मुझे बताएं, क्या टॉस जीतने वाली टीम को एडवांटेज मिल जाएगा, ये माना जाए? नहीं, इतना कोई खास एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी स्टेडियम है, वहां का टेम्परेचर इतना डाउन भी नहीं है कि आपको 7 बजे ड्यू दिखाई दे ग्राउंड पे, क्योंकि ड्यू से थोड़ा फील्डिंग में लॉस होता है, अदरवाइज नहीं। पर 9 बजे तक मैच खत्म हो जाता है, तो मेरे को नहीं लगता। बस ये है कि अगर आप पहले टॉस जीत के बैटिंग में अच्छा टारगेट देते हैं तब आप हावी रहते हैं, वरना मैच में आप हावी नहीं हो सकते। अमरनाथ जी, अभी पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पैट कमिंस ने यह कहा कि मोहम्मद शामी से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सब देख रहे हैं वो किस तरह का सीम पोजीशन पे आके बॉल डाल रहे हैं, और जिस तरह का अहमदाबाद का ट्रैक रहने वाला है या जिस तरह का वो कंडीशन रहने वाली है, पाकिस्तान को हमने 200 के अंदर समेट दिया था। मोहम्मद शमी कितना बड़ा फैक्टर रह सकते हैं या स्पिनर्स पर ज्यादा डिपेंड रहे? नहीं, शमी ने अच्छा बॉल डाला है, मैं इसमें दो राय नहीं है, पर ये जरूरी नहीं है। ये वनडे मैच है, कौन सा बॉलर किस दिन चल जाए, कोई नहीं चले, कई बार पिटते भी बहुत है। देखिए पिछले मैच में बुमराह नहीं चला। सर, क्या एक हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद कर रहे हैं आप? मेरे को उम्मीद है इंडिया से। ठीक, शर्मा जी मैं लौटता हूं आपके पास। जुल्फिकार जी, मुझे एक बात बताएं, विकेट के पीछे केएल राहुल जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, हमने देखा कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने पहला कैच पकड़ा, फर्स्ट स्लिप पर जाकर कैच पकड़ा, केएल राहुल ऋषभ पंत के इंजर्ड होने के बाद आए, लेकिन विकेट कीपिंग वो ऐसी कर रहे हैं, इतनी शानदार कर रहे हैं कि इस टाइम जितनी टीमें खेल रही हैं सबसे शानदार विकेट कीपर दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरह से उनको देख रहे हैं? दिखा रहा है वो, पहली कैच बहुत अच्छी लिया, वही टर्निंग पॉइंट था, वो पहले ही विकेट गिरी। और शमी जो है वो, शमी को जरा दब के खेलेंगे ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि वो विकेट टेकर है। विकेट टेकिंग वो आया कि विकेट जाती ही है, तो ऑस्ट्रेलियन जरा उससे मोहम्मद शमी से भी दब के खेलेंगे, प्रेशर में खेलेंगे। उतना खुल के कि मोहम्मद शमी को खेलने नहीं जाएंगे, कि विकेट कीपिंग वैसे बहुत ही अच्छी कर रहा है कि अपना केएल राहुल। अच्छे रिफ्लेक्सेस अच्छे और अच्छा कॉम्बिनेशन इंडियन टीम का है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच जो है, या वो क्योंकि 1 लाख लोगों के सामने मैच खेलना है, पैट कमिंस बोल चुके हैं कि 1 लाख लोगों के सामने हमें ये मैच खेलना है, बड़ी बात है। ये कितना बड़ा फैक्टर रहता है इतने लोगों का? हालांकि प्रोफेशनल क्रिकेटर है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा का क्राउड जब एक टीम को सपोर्ट कर रहा हो, इंडिया कर रहा हो, कितना मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है दूसरी टीम पर? बिल्कुल, जो होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है वो इंडिया को है। जो होम ग्राउंड का पूरा सारे ग्राउंड में येलो अपना ब्लू दिखाई देगा, पूरा प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम पे होगा, कि सारे इंडियन जो है वो नेचुरली अपने इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। पूरा शमी बॉलिंग आया तो शमी को फेवर करेंगे। पूरा होम क्राउड का एडवांटेज इंडिया को है ही। क्राउड प्रेशर बहुत जरूरी है। ठीक, और वो इंडिया के लिए वो फेवरेबल है। ठीक है, मयंक के पास चलते हैं एक बार। मयंक, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, अभी हम श्रेयस अय्यर को सुन रहे थे, सेमीफाइनल में उन्होंने बताया कि वो स्टैंड में बैठ के वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहे थे 2011 का, और आज वो टीम का हिस्सा हैं। फ्यूचर में आप भी इंडियन टीम में जाएंगे, तो आप जैसे यंगस्टर्स के लिए कितनी बड़ी लर्निंग है भारत की ये परफॉर्मेंस? बहुत ही अच्छी लर्निंग है। बहुत ही ज्यादा प्रेशर में खेलते हैं। हर किसी का सपना होता है कि मैं इंडिया की टीम में जाऊं, वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हूं, उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल खेलूं और फिर उसको आगे जीतना वर्ल्ड कप को। ये बहुत ही
बड़ी अचीवमेंट हो किसी प्लेयर के लिए। और मेरा एक अच्छा सपना है कि मैं भी एक दिन इंडिया टीम में और वर्ल्ड कप खेल के जीता हूँ अपनी टीम से। जी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार एएन शर्मा जी के पास चलते हैं। एएन शर्मा जी, इस वर्ल्ड कप में देखिए विराट कोहली की बहुत बात हो रही है, शानदार खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, केएल राहुल की बात हो रही है। मैं रोहित शर्मा की बात करना चाहता हूं। भले ही 50-100 कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो आके अटैक करते हैं, जिस तरह से वो सामने वाली टीम का जो पूरा बॉलिंग स्ट्रेटेजी होती है उसको तहस नहस कर रहे हैं, वो एकदम अलग मोड में सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा मोटिवेटिंग पॉइंट है उनके लिए कि वो पूरी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। वो अपना गेम अपने लिए नहीं खेल रहे। उन्होंने पहले पावर प्ले में इतने रन दे दिए आपको कि आने वाले बैट्समैन के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज है रोहित शर्मा का, वो ये अपना विकेट के लिए या अपने 100 के लिए नहीं खेला। उन्होंने इंडियन टीम के लिए खेला है, एज ए कैप्टन खेला है। मैं ऐसे प्लेयर को सैल्यूट करता हूं कि जो टीम के लिए खेले और रन दे दे, और उसके बाद जब हमारी रन रेट शुरू से ऊपर होती है तो बाद में आने वाले बैट्समैन को उसको मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जी शर्मा जी, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि मतलब जिस तरह से रोहित शर्मा सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, आने वाले बैट्समैन के लिए वो पूरी एक नींव तैयार कर देते हैं, फाउंडेशन तैयार कर देते हैं। और हमने बहुत सारे मैचों में देखा, सेमीफाइनल में भी। बिल्कुल यही है। आपने देखा ना पिछली दफा जब ये विराट कोहली वगैरह आए थे, ये अपना टाइम लेते हैं अपने सेट होने के लिए। जब तक इनके 20-25 रन नहीं बन जाते तब तक ये चौके छक्के नहीं मारते। चाहे वो केएल राहुल हो, ये बाद में श्रेयस अय्यर ने जो पिछले मैच में रन बनाए, उसने देखा सामने के एंड से इतने रन नहीं बन रहे जी, तब ये सेकंड गियर या थर्ड गियर में आके इतने रन बनाने शुरू किए। तो ये जो रोहित शर्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टीम की, इंडिया की जीत के लिए। क्योंकि अगर हम देखिए पावर प्ले में, फर्स्ट पावर प्ले में 6 ओवर में अगर हमारे 60 रन नहीं बनते तो मैं उस टीम को इतनी बढ़िया नहीं पॉइंट देता, रैंकिंग देता। क्या वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा? बेहतर उसका स्टाइल और इसके स्टाइल में मैं कंपेयर तो नहीं करूंगा। आज भी मैं कहूंगा सहवाग was 1000 टाइम बेटर। उस जैसा प्लेयर अभी पैदा नहीं होता। वो तो कहते हैं ना, जब बॉलर बॉल डालने चलता था तो वो डरता था, यार मैं कहाँ बॉल डालूं, किधर डालूं जी। वो आपने सुना होगा, दूसरे प्लेयर कहते हैं यार रोक के खेलिए, और वो मारता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एएन शर्मा जी, आता हूं मैं आपके पास। 2 और मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ गए हैं, रणजी खिलाड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। अपेक्षा मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अपेक्षा। अरविंद जी, सबसे पहले बताएं, कल के मैच को लेकर हम बड़े उत्साह में तो हैं कि भारत यहां तक पहुंचा है, शानदार तरीके से पहुंचा है, लेकिन थोड़ा सा एक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सामने है और एक हमारे पास 2003 और 2015 की 2 कड़वी यादें बार बार जहन में आती हैं। हालांकि हमने न्यूजीलैंड के साथ कड़वी यादों को धो दिया है। कल के लिए आप मैच किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शानदार मैच होगा, कांटे का मैच होगा, टफ मैच होगा? परफॉर्मेंस, बॉलिंग और बैटिंग जो चल रही है वो शायद मुझे लग रहा है पिछले वर्ल्ड कप में नहीं चल पाई थी। हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ओपनर और बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। हमारे क्या नाम रोहित शर्मा जी लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं। उनकी बैटिंग देखकर मुझे नहीं लगता कि भारत कभी ऑस्ट्रेलिया के सामने झुकेगा, और कल उम्मीद है कि 2011 का इतिहास भारत दोहराने के कगार पे खड़ा है। जी अरविंद जी, कौन से फैक्टर आपको लग रहा है जो भारत के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं? मतलब अभी एएन शर्मा जी बता रहे थे कि भारत 70 और ऑस्ट्रेलिया 30 है, लेकिन वो भी लगातार 8 मैच जीत चुके हैं, हम लगातार 10 जीते हैं, वो लगातार 8 जीत चुके हैं। भारत की जो परफॉर्मेंस है इस समय बेमिसाल है, और पहली बात तो फॉर्म एडवांटेज है। दूसरी बात है कि 1 लाख जो क्राउड है उसका पूरा इफेक्ट ऑस्ट्रेलियन टीम पे पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे रोहित शर्मा, जितने भी हमारे बैट्समैन है, ओपनर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन नंबर 7 तक बैट्समैन हमारे लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे वसीम बॉलर मोहम्मद शमी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बुमराह का कोई जवाब नहीं है। हमारा सबसे बेहतर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, उसका कोई जवाब नहीं है।
जहां तक कुलदीप का सवाल है, कुलदीप पिछले मैच में इतना वाइटल मैच में इतने पाटा विकेट पे इतने अच्छा बॉल डाला, बॉल एयर में बहुत स्लो डाला। तो कुल मिलाकर जहां तक सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती होगी भारत के खिलाफ। जी, वो जो आपने कुलदीप यादव की बात की, वो जो उन्होंने 42वां और 44वां ओवर फेंका और ऐसे क्रूशियल टाइम में फेंका, वहां से पूरा गेम पलटता हुआ दिखाई दिया। ये जो कॉन्फिडेंस है, इतनी दिलेरी से हमारे बॉलर गेंद फेंक रहे हैं, मतलब टीम एक अलग लेवल पे नजर आ रही है। देखिए, जहां तक कुलदीप एक इसमें जो परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो एक तरह से विराट कोहली से भी बड़ा है। उसने जिस हिसाब से बॉल डाला है, मतलब जिस सिचुएशन में सेमीफाइनल में बॉल डाला, उसका मतलब उसकी जितनी भी प्रशंसा की है वो कम है। मुझे लग रहा है कि वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है, मौसमी। और ये बुमराह का तो मान लिया, बुमराह के बारे में कमेंट करना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो तो वर्ल्ड का सबसे बेहतर बॉलर है। जी अरविंद जी, मैं आपके पास लौटूंगा और मैं इसके अलावा अपेक्षा के पास आऊंगा, लेकिन मयंक से एक सवाल कर लें, फिर मयंक को जाना भी है। मयंक, मुझे ये बताएं कि भारतीय टीम फाइनल खेलने जा रही है। देखिए, बड़ा मौका है, 2015 में हम इंतजार करते रह गए, 2019 में इंतजार करते रह गए, 2011 में मौका आया था और फिर 2003 में मौका आया था। बड़ा मौका है, और उस लिहाज से कौन से खिलाड़ी आपके हिसाब से कल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं? कोहली का बहुत ही बैटिंग में और रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी का बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अपेक्षा के पास चलते हैं। अपेक्षा, ये बताएं आप कि भारतीय टीम का ये प्रदर्शन, इस तरीके का आउटस्टैंडिंग जो गेम रहा, आउट प्ले किया कई टीमों को, 300 रन से हराया, भारत के लिए कल का मैच, क्योंकि इतिहास रचने का मौका है, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया है, किस तरीके का माइंडसेट रह सकता है? चलिए, अपेक्षा शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार मैं दोबारा कनेक्ट करवाता हूं। अपेक्षा, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, तब तक मैं एक बार जुल्फिकार जी के पास चलता हूं। जुल्फिकार जी, मुझे ये बताएं कि कल के मैच से पहले के जो फैक्टर हैं वो सबसे बड़े ये कि मिडल ओवर में बहुत कुछ तय होगा, और हमने पिछले मैच में देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बहुत धीमा हो गया था, लगातार विकेट उसके गिर रहे थे, ये उनका वीक पॉइंट है। लेकिन ऐसे ही मिडल ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने एक मैच के अंदर इतिहास की सबसे शानदार पारी खेल दी थी। यानी कहीं से भी मैच ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ढीला रहने वाला है। नहीं जो इनिंग खेली थी वो, हालांकि अफगानिस्तान के बॉलर जो एकदम बेबस हो गए थे, लेकिन इंडिया का अटैक जो है वो ऐसे बेबस होने के चांसेस कम है। मोहम्मद शमी है, बुमराह है, अपना कुलदीप है, उसके बाद रविंद्र जडेजा है, वो कहीं ना कहीं तो वो ऐसी लंबी पारी मैक्सवेल के जैसी जो जिस हिसाब से अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला, इंडियन बॉलर्स उसको खेलने नहीं देंगे, किसी प्लेयर्स को ऐसी इनिंग खेलने में मिल नहीं सकेगा। विराट कोहली बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, फिर बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप में मेरे को नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो इतना लंबी पारी खेल सकेंगे। जो प्रेजेंट इंडियन अटैक है वो उतना आसानी से खेलने नहीं देगी। मैं एक बार आता हूँ एन शर्मा जी के पास, फिर अपेक्षा से बात करेंगे, तब तक अपेक्षा के साथ हमारा ऑडियो ठीक हो जाएगा। एन शर्मा जी, देखिए, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म जैसा उनका नाम है उस हिसाब से नहीं कर पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ हैं, इधर सूर्य कुमार यादव हैं, और कई बार ऐसे बड़े जो मैच होते हैं वो उस दिन के खिलाड़ी हो जाते हैं। जो खिलाड़ी उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, क्या उन पे अलग दबाव रहेगा, उन पे अलग प्रेशर रहेगा, या प्रोफेशनल क्रिकेट में अब ऐसी चीजें होती नहीं है? मान के चलिए, कल अगर इंडिया खेलता है पिछले मैचेस को भुला के एज ए फ्रेश कि मुझे ये टीम मैच खेलना है, मुझे जीतना है,
इस इरादे से खेलेगा तो वो शायद बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जहां तक सूर्य कुमार यादव का सवाल है, मैं ये सोचता हूँ उसे थोड़ा सा एक नंबर और ऊपर बैटिंग देना चाहिए। उसके पास ओवर बहुत कम रह जाते हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इंडियन टीम में अगर ओवर थोड़े कम रह गए तो कम से कम उन स्लॉग ओवर्स को यूटिलाइज करें। हम लोग कई बार स्लॉग ओवर्स को कितने मैच उठा के देखिए जितने हमने इस वर्ल्ड कप में खेले हैं, कितने स्लॉग ओवर्स को हमने इस्तेमाल किया है। हमारी वही 8, 7, 10 मैक्सिमम ये रन रेट रहती है स्लॉग ओवर्स में, जबकि वो 7 या 8 ओवर में दूसरी टीमें 100 कर जाती है। और वो भी तब जब हमारे 6-7 विकेट पीछे पड़े होते हैं। तो उनका क्या फायदा। सूर्य कुमार यादव को मैं ये नहीं कहता कि उसकी परफॉर्मेंस गंदी है, उस बेचारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सही से खेलने के लिए। तो फिर अगर केएल राहुल को नीचे करते हैं तो फिर एक कंफ्यूजन रहेगा। वो इसलिए नहीं करते कि हमारी अर्ली विकेट गिर गई, वो थोड़ी देर रुक के खेल लेगा, बाद में रन बन जाएंगे। बाद में वो क्या होता है कि इनिशियल स्टेजेस में केएल राहुल गेम को ब्लॉक कर देता है, उसके बाद वो मारना शुरू करता है। तो ये ऐसा नहीं चलता 50 ओवर्स मैच में, वनडे मैच में। आपको एक ओवर ले लो, 5-6 बॉल ले लो, या आप हमारी डॉट बॉल देखिए हर मैच में। आप मुझे डॉट बॉल गिन के बता दीजिए। अगर हमारी 20 से ज्यादा डॉट बॉल हो गई तो हमारी, चाहे हम मैच जीत गए, पर मैं एज ए कोच उसको कहूंगा जीत नहीं कहूंगा कभी भी। तो आपको परफॉर्मेंस देनी है तो पहली बॉल से निकलो यार, कम से कम सिंगल निकालो, डोंट प्ले डॉट बॉल। एन शर्मा जी, एक दो और फैक्टर हैं। जैसे सेमीफाइनल में हमने देखा कुछ फील्डिंग के लिहाज से जो पूरे वर्ल्ड कप में हम कर रहे थे अच्छा, सेमीफाइनल में जिस तरह से ओवर थ्रो हुए, जिस तरह बाय के रन गए, कैच छूटा बड़ा क्रूशियल, इन सब चीजों से ओवरकम करना होगा या किसी भी मैच में संभव है, हो सकता है? देखिए, जो ओवर थ्रो गए वो जोश में गए। मतलब आप ग्राउंड में खेल रहे हैं तो होश में भी रहिए। जरूरी नहीं है कि जोश में आए मैं निकाल दूंगा इसे। अरे यार, तुमने निकालने क्या किया, जहाँ सिंगल भी नहीं था वहां 2 रन दे दिए। तो ये एक्चुअली में प्लेयर का एक्सपीरियंस बताता है उस जगह। और फिर आप चाहे रोहित शर्मा की कितनी भी तारीफ कर लीजिए पर फील्डिंग में अभी भी उनकी परफॉर्मेंस ए लेवल की नहीं है। जी, मैं एक एक करके कुछ और खिलाड़ियों की बात जरूर करूंगा। अपेक्षा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी। अपेक्षा, अब मुझे आप बताएं कि ये जो फाइनल तक का सफर है, जो भारत इतिहास रचने के बिल्कुल करीब आ गया है, क्योंकि जो हम 2003 का वर्ल्ड कप है उसमें भारत लीग में एक मैच हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन सारे मैच जीतते हुए भारत फाइनल में आया है। ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा चैलेंज है और कितना टफ चैलेंज है? जी, बड़ा चैलेंज तो है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी अपने नाम बहुत सारे वर्ल्ड कप कर रखे हैं और उनका माइंडसेट, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। वो 7 बार फाइनल में पहुंचे हैं, उसमें 5 बार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो एक अच्छा है, टफ कंपटीशन मिला है इंडिया को। पर इंडिया टीम भी अपना एक अलग ही इस टाइम फ्लो में चल रही है। सभी प्लेयर कॉन्फिडेंस में है, तो और सारे प्लेयर्स इनफॉर्म प्लेयर हैं इस टाइम पे, चाहे आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल, बॉलिंग लाइनअप, स्पिनर अपने टीम के सभी अच्छे हैं। तो एक अच्छा कंपटीशन है, बट ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। हमारी भी टीम फॉर्म में है, तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है हमारे हिसाब से। तो ठीक है। जुल्फिकार जी, मुझे एक बात बताएं आप, शुभमन गिल कुछ नंबर 1 क्रिकेटर है आईसीसी रैंकिंग में, पिछले मैच में लग रहा था शतक आएगा, वो तो उनको क्रैम्प आ गया। शुभमन गिल से भी एक बड़ी इनिंग का इंतजार है और फाइनल से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता? गिल से बहुत ही उम्मीद है। शुभमन गिल जो है बहुत अच्छा खेल रहा है। वो 100 होते तो और उसको और कॉन्फिडेंस आता। 100 होता है, वो क्रैम्प आ गया इसके लिए, नहीं तो 100 मार लेता। बाकी उम्मीदें तो सभी से है। शुभमन गिल है, फिर अपना विराट कोहली है। विराट कोहली तो कंसिस्टेंसी खेल ही रहा है। केएल राहुल है और बैटिंग ऑर्डर जो है वो सूर्य कुमार का जो है वहां पर है। और कल अगर नौबत आई तो सूर्य कुमार भी 2 हाथ कर लेगा कल, ऐसी उम्मीद है। बैटिंग ऑर्डर तो सेम ही रखनी है। हालांकि ये भारत के लिए पॉजिटिव है कि सूर्य कुमार की बैटिंग जब तक आती है तब तक 90% काम हो चुका होता है। जी, फिर भी उसको
स्लॉग ओवर में उतना वो मारता है, वो रन्स नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कल कर लेगा वो जी सूर्य कुमार यादव। नहीं, क्योंकि शर्मा जी बता रहे थे भाई सूर्य कुमार को तो मौका ही नहीं मिलता। एक इंग्लैंड वाले मैच में मौका मिला, उसने 40+ का स्कोर किया था। लेकिन कल उम्मीद है उसकी बैटिंग, और आती भी है या नहीं आती शुरू में, तो वो इतना कर लेंगे। इतने जो अपने जो बैटिंग लाइनअप है उससे बहुत उम्मीद है। 300 तक स्कोर कल जो है सेफ स्कोर है, 300+। ठीक है अरविंद जी, पिछले मैच में रविंद्र जडेजा नहीं चले, मतलब कीवी बैट्समैन ने ठीक ठाक उन पे अटैक किया। होम ग्राउंड है रविंद्र जडेजा का, पूरा जीवन यहाँ क्रिकेट खेली है उन्होंने अहमदाबाद में, तो और जिस तरह का एक्सपीरियंस है उनके पास, उनसे बड़ी उम्मीद है कि मिडल ओवर में वो ऑस्ट्रेलिया को परेशान करें। और जैसा ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से परेशान हुआ स्पिनर से, न्यूजीलैंड के पास तो ज्यादा स्पिनर्स थे नहीं, तो हम उम्मीद करें कि हमारे स्पिनर्स फिर उन पे अंकुश लगा पाएंगे। देखिए जो कल का मैच है फाइनल, वो रेड सॉइल पे है और गुजरात में रेड सॉइल है। जडेजा रेड सॉइल का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक सवाल है, मुंबई रोहित शर्मा का क्रिकेट की शुरुआत ही रेड सॉइल पे हुई है, और जितना आपके श्रेयस अय्यर उनके रेड सॉइल पे, सूर्य कुमार यादव का रेड सॉइल पे हुई है। तो जो एडवांटेज है भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया को रेड सॉइल पे खेलने का तजुर्बा नहीं है हमारे इंडियंस का, तो रेड सॉइल पर रन तो बहुत बनने हैं। जहाँ तक जडेजा का सवाल है, जडेजा पिछले मैच में सेमीफाइनल में वाइटल थे या नहीं थे अलग मैटर, बट जडेजा का जो परफॉर्मेंस है फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग, वो तीनों में बंदा करके देता है। एक में गलत भी होता है तो 2 में करके दे देता है। कि जडेजा अभी भी इंडियन टीम का या भारत का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है। और जहाँ तक हमारे गुरु जी एन शर्मा जी जो बोल रहे थे, मैं तो यही चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव की कल बैटिंग ही ना आए, हमारी ऊपर के बैट्समैन काम करते। मैं तो चाहूंगा कि 136 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं, उनकी दुआएं, उनके जो दुआ की वजह से सूर्य कुमार यादव की बैटिंग फाइनल में ना आए और सारा काम हमारे ओपनर नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कर जाए। ठीक, एएन शर्मा जी मुझे एक बात बताएं आप, शुभमन गिल की हम बात कर रहे हैं। शुभमन गिल जिस तरह का स्टार्ट दे रहे हैं, पिछले मैच में लंबी इनिंग भी उन्होंने खेली है, उनसे और कुछ करने की भी उम्मीद है, क्योंकि इस पूरे कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, शानदार परफॉर्मर हैं, लेकिन कई मैचों में ऐसा लगा कि वो जल्दी चल दिए। पिछले मैच में वो अच्छा खेल रहे थे, फाइनल में बड़ा प्लेटफॉर्म है तो बड़ी इनिंग की उम्मीद है उनसे। उम्मीद तो है और अच्छा खेले भी है, ये भी नहीं कि उसने कोई खराब इनिंग खेली हो। अभी तक जितना इंडिया को जरूरत है उससे मैं ये कहूंगा कि उसकी बैटिंग कई बार मुझे विराट कोहली से भी बेटर लगती है। उसका क्या कारण ये है कि विराट कोहली सेट होने में बहुत बॉल खा जाता है। आप उसकी कितनी तारीफ करो, रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, मैं ऑन ग्राउंड गिनता हूँ कि प्लेयर ने क्या रन किया, क्या परफॉर्म किया। आप अपने 100 के चक्कर में टीम को मत बोलिए, ये मैं हमेशा ये कहूंगा, क्योंकि हमें लिमिटेड ओवर मैच में एक एक बॉल गिन के चलनी है। अगर हमारी डॉट बॉल ज्यादा हो गई तो हम पीछे रह जाएंगे। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया कभी भी पीछे से बाउंस बैक कर सकता है। ये अगर हम पिछली जीत पे ही कूदते रहेंगे तो हम लोग फ्लैट हो जाएंगे, ये भी मान के चलिए। थोड़ा सा डर होना चाहिए कि यार हमें करना है। 10 मैच जीत के भी अगर तुम इसी 10 मैच के जीत के शुमार में खेले तो गाड़ी उल्टी भी चल जाएगी। क्योंकि उनका देखो जंपा हाईएस्ट विकेट टेकर है उसमें, तो ये मत सोचना कि मीडियम पेसर बड़ा अच्छा बॉल डाल रहे, स्पीड भी डाल रहे। अगर मान लीजिए हमने पहले बैटिंग दी और उनके मीडियम पेसर्स ने अगर हमारे पावर प्ले में 2-3 विकेट निकाल दिए तो हम नीचे आ जाएंगे, लीग मैच की तरह। हाँ जी, तो इसलिए हमें किसी तरह की भी कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा तुम 4 या 6 मारो, अरे सिंगल टूल्स तो निकालो, डेड तो मत करो गेम को। हमारे कुछ प्लेयर्स डेड करने में भी हैं, बाद में जागते हैं जब तक हमारी बॉलें निबट जाती। ठीक है, मैं शर्मा जी की बातें सुन के समझ पा रहा हूँ कितने सख्त कोच रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग जैसा खिलाड़ी दिया उन्होंने, भारत लगातार मैच जीत रहा है, लेकिन वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। मैं आता हूँ सर, आप जी मैं आता हूँ आपका। अपेक्षा, मुझे एक बात बताएं, एडम जैम्पा की चर्चा हो रही है, हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से एक हैं, और क्योंकि इंडियन ट्रैक पर कमाल की बॉलिंग वो डाल रहे हैं, कितनी बड़ी थ्रेट है हमारे लिए?
जी बढ़िया, अच्छा तो उनका, पर हमारे इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो मिडिल ऑर्डर के कुछ बैट्समैन जैसे श्रेयस अय्यर, आपको पता होगा कि, और भी जो प्लेयर्स हैं वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। आप श्रेयस अय्यर की चर्चा हमेशा देखे होंगे, वो स्पिनर पे बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, तो इसलिए हमें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा अपना वो बना पाएंगे सब पे। मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत ही अच्छा है और स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। विराट कोहली का भी जब देख सकते हैं कि वो भी स्पिनर को काफी अच्छे से खेलते हैं, श्रेयस अय्यर स्पेशली, तो कुछ ज्यादा उनका अच्छा है, पर बहुत ज्यादा हम उनसे घबरा नहीं सकते। ठीक है, मैं अपेक्षा आता हूँ आपके पास। जुल्फिकार जी मुझे एक बात बताएं, श्रेयस अय्यर का जिक्र किया अपेक्षा ने, श्रेयस अय्यर ने एक रिकॉर्ड बनाया है, चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब इस नंबर पर आकर किसी ने इतने रन नहीं बनाए हैं। श्रेयस अय्यर रुक भी जाते हैं, अटैक भी करते हैं, और जब वो मिड ऑन पे छक्का मारते हैं तो इतना वो एफर्टलेस लगता है कि उस खिलाड़ी का इंप्रूवमेंट कमाल का है। श्रेयस अय्यर पे बहुत बात नहीं हो रही है, लेकिन वो खिलाड़ी बहुत बड़े हैं। तो 2 साल की इंजरी, तो वो पिछला पूरा कवर करने के लिए भी खेल रहा है, तो 2 साल की बहुत बड़ी इंजरी, 2 साल गए हुए उसके, तो उस हिसाब से वो उतनी प्रैक्टिस भी किया है उसने 2 साल के पीरियड में बम्बई में अकेडमी में जाके, यहाँ वहाँ जाके वो पूरा लगता है कि भाई इसी वर्ल्ड कप की तैयारी में ही लगा हुआ था। वो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है आजकल, और विराट कोहली के साथ मिलके तो बहुत अच्छी इनिंग खेला अभी बम्बई में। अब ये उम्मीद है तो सबसे लगी हुई है, विराट कोहली से, शुभमन गिल से भी है, केएल राहुल से भी है, फिर जैसा रोहित शर्मा से बड़ी इनिंग की उम्मीद है। वो बड़ा स्टार्ट देके जाते हैं, लेकिन फिर मतलब मैं सुन रहा था कई पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे थे कि थोड़ी देर वो और रुक जाएं क्रीज पे, तो फिर स्कोर न जाने कहां जाए। ओपनिंग, कल का ओपनिंग स्टैंड बहुत जरूरी है, तो ओपनिंग स्टैंड मिलना जरूरी है कल। जी अरविंद जी, जी मैं आता हूं आपके पास। अरविंद जी मुझे एक बात बताएं, ये जब हम श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं, उनके खेल की बात कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर इंजर्ड भी थे, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट है उसने पूरा भरोसा किया, कप्तान ने भरोसा किया। शुरू के 1-2 मैच में चले भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो स्ट्रेटेजी थी टीम की वो उन पे कायम रही, वही रिजल्ट अब मिल रहा है। देखिए श्रेयस अय्यर एक फाइटर कर रहा है, वो लाजवाब वो अपना नेचुरल गेम खेल रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर जो मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे आकर जो भूमिका अदा कर रहा है वो उसका कोई जवाब है। जैसे आपने जब भारत 2011 में वर्ल्ड कप चैंपियन हुआ था, युवराज ने जो भूमिका अदा करी वही भूमिका श्रेयस अय्यर अदा कर रहे हैं। कोहली साहब तो फिटनेस में उनके बारे में बातें करना, वो तो एक भारत के लिए एक तरह से राह दिखाने वाले हैं। रही बात है रोहित शर्मा जी की, रोहित शर्मा अगर वाकई 30-35 ओवर अगर चल गए तो समझ ले कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत कम से कम 3.5 साढ़े 450 का स्कोर खड़ा करेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया को क्या नाम चेस करना बहुत ही मुश्किल होगा। जी शरद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट कोच हैं शरद मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शरद जी। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक सवाल एएन शर्मा जी से करता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। एएन शर्मा जी, पिच को लेकर बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तान को यहां भारत ने हराया था, विराट कोहली कह रहे थे कि उस टाइम पिच सूखा हुआ था, अभी थोड़ी सी इस पे घास है, इससे कितना खेल में चेंज होगा? और उनसे जब पूछा गया प्लेइंग 11 के बारे में तो उन्होंने कहा कि कंडीशन को देखते हुए फैसला लेंगे। प्लेइंग 11 में क्या कहीं दूर दूर से भी कोई चेंजेस के चांस हैं? एएन शर्मा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार जरा दिखा देते कि शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तब तक मैं शरद मिश्रा के पास चलता हूं। शरद जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है आपकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शरद जी। मुझे ये बताएं कि बात पिच को लेकर भी हो रही है, बात अब ये विराट बता भी रहे हैं कि वहां पे कुछ जो है घास भी है, इससे कोई चेंजेस आपको दिखते हैं? मुझे तो नहीं लगता है
की टीम चेंज करेगी वो विनिंग साइड से शायद ही है, क्योंकि हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया का जितना, जब से इंडिया क्रिकेट खेला, सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है, जो कि हमारे फास्ट बॉलर बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। इनसे अच्छा कोई स्लॉग ओवर में बॉल नहीं डाल सकता, नया बॉल नहीं डाल सकता, सीम करा रहे हैं। और घास विकेट पे जो बता रहा है, जैसे हमारे विराट कोहली, विकेट पे घास है तो हमारे बॉलरों को अगर स्विंग मिलता है तो उससे हेल्प होगी। और उसके बाद तो हम समी के बारे में क्या बोलें, समी तो जो आप लोग देख ही रहे, उन्होंने क्या कर रखा है क्रिकेट में, इतना शानदार बॉलिंग और कितना अच्छा बॉल डाल रहे हैं वो। प्रॉपर अपना बॉल लाइन टू लाइन लेंथ पे फोकस कर रहे हैं। जैसे हम लास्ट मैच में हमने देखा सेमीज में कि हमारे बॉलर थोड़ा सा ज्यादा करने गए और उनको लाइन लेंथ पे बॉल को डाला और एक तरफा मैच है, तो हमारे पांचों बॉलर जो हैं टीम के, वो विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छे परफेक्ट हैं। मेरे को तो नहीं लगता शायद चेंज करे। अगर हाँ मे बी अगर विकेट ड्राई रहता है, थोड़ा स्पिनर को हेल्प होता, तो भी बहुत सारे हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि आर-अश्विन की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरा जो अंदाजा है कि टीम विनिंग चेंज करेगी इतने बड़े मैच में जी। और जो भी कंडीशन है हमारे बॉलरों को सुटेबल करेंगे जी। एन शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, अमरनाथ जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। अमरनाथ जी, एक सवाल ये है कि चर्चा हो रही है अश्विन की एंट्री की, क्या प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस की संभावना आपको दिखती है? देखिए सर, ये बहुत बड़ी गलती मैं आपसे कह रहा था। कभी भी विनिंग टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बदलना चाहिए, ये है। दूसरा, विकेट में सुबेरे अगर हम टॉस जीतते हैं तो विकेट में ऐसा कुछ नहीं है कि स्पिनर हमें चाहिए ही चाहिए। मैं इसके डेड अगेंस्ट हूँ, कोई भी टीम में चेंज करना, बदलाव करना, अनटिल अनलेस कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो। पिच बहुत ड्राई है तो क्या हमें एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत नहीं है? ये टीम बिल्कुल सही, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है आपके हिसाब से? नहीं सर, अश्विन को मैं नहीं मानता। वो वनडे का बॉलर है, क्योंकि वो कई बार डर के बॉल करता है, लेग साइड में करता है। ठीक है, अच्छा ऑफ स्पिनर है, बहुत कुछ है, पर टेस्ट के लिए ठीक है, वनडे के लिए मेरी निगाह में वो ऐसे बॉलर फिट नहीं बनता टीम में। ठीक है। शर्मा जी, एक और सवाल आपसे, उसके बाद मैं अपेक्षा के पास जाऊंगा। 4 मैच भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया से जो खेले हैं, चारों इंडिया में हुए हैं। 4 में से 3 भारत जीता है, 1 ऑस्ट्रेलिया जीता है। क्या इसका भी कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज है हमारे पास? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम अपने देश में खेल रहे हैं, अपनी विकेट पे खेल रहे हैं। अगर आपने साउथ अफ्रीका के कप्तान को सुना हो, वो कहता है मैं वहां की पब्लिक को देख के घबरा गया, मुझसे खेला ही नहीं गया। और साउथ अफ्रीका का कप्तान अगर ऐसे बोलेगा तो नेचुरली है दूसरी टीम से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा विकेट का। और ये पैट कमिंस ने भी आज कहा कि मुझे 1 लाख लोगों के सामने खेलना है। उन्होंने 2 बार इस बात को दोहराया। आज पेपर में है काफी कि अश्विन क्यों अश्विन लाओ? अरे तुम्हारे को बाकी बॉलर से मैच नहीं जीता के लिए। मेरे ख्याल से ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी अगर हम किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करके अश्विन को लाते। ठीक है, विनिंग कॉम्बिनेशन में पेच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। अपेक्षा, मुझे एक बात बताएं कि मोहम्मद सिराज पिछले मैच में नहीं चल पाए थे, लगातार न्यूजीलैंड की टीम उन पर अटैक कर रही थी श्रीलंका के खिलाफ, और दूसरे मैचों में उन्होंने एक तरह से मैदान पे आग सी लगा दी थी, इतनी शानदार बॉलिंग की थी। मोहम्मद सिराज या जो दूसरे बॉलर जो विकेट नहीं ले पाए, लेकिन हमें ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जी बिल्कुल, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। आप मोहम्मद सिराज के बाकी मैचेस में जो परफॉर्मेंस देखते हैं, एक मैच से कभी किसी को जज नहीं कर सकते आप, क्योंकि कभी होता है कि बॉलर का, प्लेयर का दिन भी होता है। तो अगर वो पिछले मैच उनका अगर नहीं गया, मे बी वो कुछ चीजों पे अपने नोटिस किए होंगे, वर्क किए होंगे, और वो बहुत से टीम में एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बॉलर हैं वो, और अच्छे मैचेस, इम्पोर्टेंट मैचेस के अगेंस्ट भी वो अच्छा किए हैं। तो आगे उनको भी वो अच्छा करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि हम उनपे ट्रस्टफुल बॉलर है वो। एज ए यंगस्टर आप किस तरह से, मतलब एक्साइटेड लोग तो हैं फाइनल को लेकर, थोड़े नर्वस भी हैं, लोगों के जहन में कई तरह के ख्याल भी आ रहे हैं। 2003 का मैच या 2015 का मैच बार बार उनके जहन में आता है। एज ए क्रिकेटर, एज ए फैन, क्या आप भी कुछ नर्वस हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं कि भारत इतिहास रचने जा रहा है?
नो सर, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया की टीम क्यों मुझे सभी को अच्छी होती है, क्योंकि उनके अंदर उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका माइंडसेट, वो बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया, दैट्स व्हाई वो हमेशा फाइनल जीतते हैं। पर अभी इंडिया टीम में आपको भी एक अलग चीज नजर आएगा, वो डंके की चोट पे हर मैच जीत रहे हैं और हर प्लेयर कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर इन फॉर्म है, चाहे वो बॉलर हुआ, स्पिनर हुआ, बैट्समैन हुआ, हर चीज में वो कॉन्फिडेंस में, और हमारी इंडिया टीम भी इस टाइम उसी कॉन्फिडेंस के साथ आई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो कोई भी मैच का सेमीफाइनल में भी आपने देखा होगा कोई प्रेशर नहीं ले रहा था, सब खुल के बैटिंग कर रहे थे अपना, और ना ही कोई घबरा रहा था, ना ही कोई प्रेशर में फील्डिंग हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये चीज मुझे नहीं लगती है कि कोई वैसा नर्वसनेस मुझे दिख रहा है। अरविंद जी, 2015 का सेमीफाइनल, 2019 का सेमीफाइनल हम हार गए थे, लेकिन हमने और बहुत घबराहट इस बार सेमीफाइनल को लेकर थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 2019 में जो वो 1 इंच से रन आउट किया था वो बार बार जहन में आता था। भारत ने कड़वी यादें धो दी हैं, अब बहुत डरने की जरूरत नहीं है और बहुत तरीके से अपनी टीम को हमें चेयरअप करना है। भारत की जो पिछले सेमीफाइनल का कोई मतलब नहीं बनता। जो भारत की टीम इस बार खेल रही है, चाहे आप किसी फील्ड में जाओ, आप बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग, हर क्षेत्र में वो एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे 136 करोड़ जो इंडियंस उनकी दुआएं और काम आएगी और भारत 2011 का इतिहास दोहराने जा रहा है। जी अरविंद जी, आता हूं मैं। जुल्फिकार भाई, मुझे एक बात बताएं, आप पिछले मैच में एक चीज देखी, 398 चेस करने थे, न्यूजीलैंड मानी जाती है बहुत तेजी से चेस करने के लिए, लेकिन शुरुआत में ही बुमराह को तेज नहीं खेल रहे थे वो। जसप्रीत बुमराह पे इतने संभल के खेल रहे थे कि रन भी नहीं बन रहे थे। बुमराह फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, भले ही विकेट मिले ना मिले, लेकिन बुमराह जिस तरह की कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और जिस तरह का स्विंग वो इधर से उधर तक करा देते हैं, कितना बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं वो कल के मैच में। अच्छा, उनका भी होम ग्राउंड है। बुमराह जो है स्पेशलिस्ट जो है, और वो जो यॉर्कर लाइन मारता है और जो हिसाब से उसका बॉलिंग एक्शन भी है, तो नेचुरली वो ऑस्ट्रेलियन उसको दबाव में ही खेलेगी, उसके सिवाय समी को भी दबाव में खेलेगी, क्योंकि वो समी जो है विकेट ले रहा है और इसको जो है बुमराह को जो है ना दब के खेलेंगे। बुमराह को इतना आसानी से नहीं मारने जाएंगे। सिराज को, सिराज भी अच्छी नसीबी बॉलिंग डाल रहा है, तीनों मीडियम पेसर बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। बाकी बुमराह का तो जवाब ही नहीं, उसका जो यॉर्कर लाइन है वो आगे बॉल डालता है बराबर, लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है बुमराह की। तो बुमराह जो है वो बहुत ही कल बुमराह विकेट लेने वाला है। जी शरद मिश्रा जी, मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया के वीक पॉइंट्स क्या हैं, सेमीफाइनल से क्या वीकनेस दिखी सामने, हालांकि वो फाइनल में है, 8 मैच जीत कर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या वीकनेस है ऑस्ट्रेलिया की आपके लिहाज से और क्या वीकनेस है इंडिया? अभी तक तो जो यही निकल के आया है, जो इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर पहले हुआ करता था, जिस अभी बात करें तो 2003 में जो बैटिंग ऑर्डर और टीम का बॉडी लैंग्वेज अभी हमारे साथी खिलाड़ी अपेक्षा ने बताया, जो मेंटेलिटी उनकी स्ट्रॉन्ग रहती थी, वो ओपोनेंट पे इतना ज्यादा अटैक कर देते थे मेन खिलाड़ी पे, तो वो पीछे बैक हो जाते थे। वही टीम हमारी इस समय पूरा प्रॉपर, इस समय इंडिया बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है। और वीक पॉइंट तो अभी जैसे किसी का बनाते ना टिक बॉक्स, हमारी फील्ड। जी शरद जी के पास मैं लौटूंगा, थोड़ी दिक्कत आ रही है उनके कनेक्ट होने में। हाँ जी बोलिए शरद जी, कंप्लीट करिए। हाँ मैं कह रहा हूँ जैसे हमारी फील्डिंग गुड है, उस पर टिक मार किया, हमारी बॉलिंग गुड है, बैटिंग गुड है। अभी ऑस्ट्रेलिया को जो हम वीक पॉइंट देख रहे हैं, तो उनका बैटिंग ऑर्डर है, जो अभी देखा हुआ स्पिनर के सामने फंसता हुआ दिखा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्पिन जाल में फंसेंगे। जैसे कि साउथ अफ्रीका की टीम में सेंसी थे, लेफ्ट हैंड चाइना मैन स्पिनर, जिनके आगे वो स्ट्रगल करे, और उनको मैक्सवेल को उन्होंने बहुत इजी आउट किया, और हमारे इंडिया के प्राइम लेफ्ट हैंड चाइना मैन कुलदीप यादव जी ने भी उनको परेशान किया काफी। तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं उनको लेफ्ट हैंड चाइना मैन स्पिन खेलने में बैकफुट पे रहती है, और हमारे स्पिनर उनपे काफी अच्छा दबाव बना के रखेंगे। तो हमारा फिलहाल है, उनका जो बैटिंग है वो स्पिन पे थोड़ा वीक है, और उनका बैटिंग ऑर्डर भी
स्पिन पे वीक है, ठीक तो देखा जाएगा। ठीक है। एएन शर्मा जी, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, डेविड वार्नर 225 आईपीएल मैच खेले हैं, लोग तो उन्हें आधा इंडियन ही कहते हैं जिस तरह से वो भारत के रंग में रंगे हुए हैं। डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल कितना बड़ा खतरा लगते हैं आपको? नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं मानता हूँ, अटैकिंग करके बैटिंग करता है, ये भी उसका प्लस पॉइंट है। पर उसका माइनस पॉइंट इस वर्ल्ड कप में ये है कि किसी भी मैच में जब वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार अब चल रहा है, तभी आउट हो जाता है। तुम्हें और क्योंकि हमारे पास जो मीडियम पेसर है वो बॉल को अंदर बहुत अच्छा लाते हैं लेफ्ट हैंडर के लिए भी, तो इसलिए स्पेशली शमी, तो इसलिए मेरे को वो खतरा नहीं लगता। हाँ मैक्सवेल है, एक मैच में चल गया क्योंकि उसने डू एंड डाई वाला सवाल था, मारने के अलावा कोई चारा ही नहीं, वरना हारे पड़े। तो ये देखिए ना, नेक्स्ट मैच में बिल्कुल नहीं चले। तो ये खतरे वाला ये नहीं है, जब तक अगर हम अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना माइंड पूरा सेटअप होके चले, पिछले मैचेस भूल जाए कि हमें ये मैच जीतना है, तब हमको कोई नहीं हरा सकेगा। ये आज भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जैसी टीम किसी वर्ल्ड कप में हमारे पास नहीं हुई है, ना शायद आगे होगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही 11 के 11 बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। किसी ना किसी मैच में कोई ना कोई चल जाता है जो रन खड़ा कर देता है। यही चाहिए, हमारा कप्तान सबसे अच्छी मतलब शुरुआत दे देता है। उसके जब उसने लीड दे दी आपको, तो उसके ऊपर लंबी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करो, पर उससे अपना सेटअप सेट होने के लिए टाइम मत वेस्ट करो। ये आज भी मैं कहूंगा और लास्ट तक कहता रहूंगा, क्योंकि अगर हम बॉल वेस्ट करते हैं तो कई बार मैच रिस्की हो जाता है। हमारा टोटल जो हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। चलिए चलते चलते एएन शर्मा जी, प्रेडिक्शन कल का? तो इंडिया, मैंने आपको पहले कहा था 70-30। ठीक। शरद मिश्रा जी, प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन तो मेरा तो क्लियर है, 60-40 इंडिया। अरे आपने थोड़ा काटेगा कर दिया मुझे। ठीक है। जुल्फिकार जी, प्रेडिक्शन? 70-30। चलिए 70-30। अपेक्षा? 70-30। शर्मा जी का अनुभव सबके काम आ रहा है जी। 70-30। अरविंद जी? 75-25। चलिए, और बेहतर 75-25। उम्मीद करते हैं कुछ घंटों के इंतजार के बाद जब मैच शुरू होगा तब भारत वो इतिहास रचेगा जिसका सबको पिछले 12 साल से इंतजार है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, आपने विस्तार से चर्चा की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद के मैदान पर खिलाड़ियों की रणनीति जितनी जबरदस्त रहेगी उतना ही धमाकेदार क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही है। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में बस कुछ घंटे बाकी हैं, ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं इस क्लोजिंग सेरेमनी की ये शानदार रिपोर्ट। ये गुजरात का अहमदाबाद है जो इन दिनों क्रिकेट के गढ़ से कम नहीं। यहाँ विश्व की 2 टॉप क्लासेस दिग्गज टीमों का बसेरा है, लाखों फैंस का हुजूम है और एक जुनून है जो सिर चढ़कर बोल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें जब भिड़ेंगी तो हर बॉल पर सस्पेंस होगा, हर रन चेज में क्रेज होगा, हर बाउंड्री पर शोर होगा और हर जुबान पर एक ही बात होगी, जीतेंगे तो हम ही। टीम इंडिया मैदान पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देने को पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस मुकाबले से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी भी आयोजित की जाएगी। क्लोजिंग सेरेमनी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। खेलों की दुनिया में पहली बार 1200 ड्रोन की मदद से आसमान में चैंपियंस की ताजपोशी का प्रदर्शन किया जाएगा। काले आसमान पर चमकते ड्रोन्स भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास की सुनहरी स्याही के समान लगेंगे। वर्ल्ड कप 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी के पहले हिस्से में भारतीय वायुसेना की ओर से एयर शो किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम के फ्लाइट कमांडर और डिप्टी टीम लीडर विंग कमांडर सिद्धेश कार्तिक के नेतृत्व में 9 हॉक एक्रोबैटिक टीम अपनी कलाबाजी दिखाएंगी। समूचे एशिया में ऐसा पहली बार होगा। इसके अलावा ये टीमें अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर वर्टिकल एयर शो करेंगी, जो अपने आप में एक अद्भुत नजारा होगा। सेरेमनी का दूसरा हिस्सा
नए और पुराने दौर के संगम की तरह होगा। इसमें अभी तक की वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा चुके चैंपियन कप्तानों की परेड होगी, जहां सभी 5 तरह की ट्रॉफीज देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही सभी विश्व कप विजेता कप्तानों को बीसीसीआई सम्मानित भी करेगा। इसके अलावा उनके विजयी क्षणों की हाइलाइट्स बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। सभी कप्तान एक ही तरह के ब्लेजर पहनेंगे, जो वर्ल्ड कप की थीम के अनुसार बनाए गए हैं। तीसरे हिस्से में गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। बॉलीवुड के गीतकार और संगीतकार प्रीतम परफॉर्म करेंगे। 500 डांसर अपने नृत्य कला से दर्शकों में रोमांच पैदा करेंगे। बेहतरीन गायकों की आवाज से पूरे स्टेडियम में ऐसा जोश उमड़ेगा जो इस रोमांच को 10 गुना बढ़ा देगा। वर्ल्ड कप के जश्न को लेकर आईसीसी और बीसीसीआई की तैयारियां एक तरफ और खुद भारतीयों की तैयारियां एक तरफ। अलग अलग जगहों से आती अतरंगी तस्वीरों ने मैच से पहले ही समा बांध दिया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाना है। ऐसे में अहमदाबाद वासियों ने अनोखे तरीकों से भारत की जीत के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में टीम इंडिया के समर्थन में एक उत्साही रैली निकाली गई। इसमें 500 फुट का तिरंगा और 0.9 मिलीमीटर सोने का इस्तेमाल कर विश्व कप ट्रॉफी को बनाया गया है। भारत की फाइनल तक की यात्रा शानदार रही। इसी को प्रदर्शित करती ये यात्रा अपने आप में अनोखी है। अब ये तस्वीर देखिए, चेन्नई के क्रिकेट गणेश मंदिर में एक खास पूजा की गई। अन्ना नगर में स्थित इस मंदिर का नाम क्रिकेट पिल्लियार है। इसमें भगवान गणेश की खिलाड़ियों के रूप में मूर्तियां हैं। इस मंदिर को यहीं के क्रिकेट फैन ने बनाया है। मंदिर में उपासना मूर्ति के 11 सिर हैं, जो टीम इंडिया के 11 प्लेयर्स के प्रतीक हैं। इसके साथ ही गणेश जी की 2 अन्य मूर्तियां बल्लेबाजी और गेंदबाजी के रूप में है। फैंस आमतौर पर टीम इंडिया के मैच से पहले पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। इस बार भी टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने के लिए मंदिर में फैंस लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और जब ऐसे जबरा फैन हो तो क्या ही कहने। ये भारत है, जब जश्न मनाया जाता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। मुकाबला क्रिकेट का, एयर शो वायुसेना का, परफॉर्मेंस कलाकारों की और जज्बा भारतीयों का, इन्हीं दमदार, धमाकेदार, शानदार भावनाओं का साक्षी बन रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।